ह्यूमन यूनिवर्सिटी मुंबई की तरफ से जगरानी प्रोजेक्ट का नारी से नारायणी प्रोग्राम है, उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। ये जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली हमारे जो अध्यापक हैं श्री दिनेश जी सर, उनके दिमाग में आया था कि जब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय मनीषा के बारे में पढ़ते हैं, तो ऋषियों की बहुत जानकारियाँ हमें मिलती हैं, कई ऋषियों की मिलती हैं, लेकिन ऋषिकाओं की नहीं मिलती हैं। ऋषिकाओं की क्यों नहीं मिलती है, ये उनके मन में बड़ा उथल पुथल मचाता था सवाल। क्योंकि वैदिक काल में जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं को संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण समाज में पूरी आज़ादी थी। वो डिबेट भी करती थी, वो स्कॉलर भी थी, वो जासूस भी थी, वो युद्ध पे भी जाती थी। तो फिर ऐसा क्यों कि ऋषिकाओं की जब हम बात करते हैं तो हमें 2 या 3 नाम याद आते हैं, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा। हो सकता है यहाँ आप में से बैठे हुए कुछ लोगों की जानकारी उससे ज़्यादा होगी, पर हम लोगों की जानकारी सामान्यतः इतनी ही है कि 2-3 ही ऋषिकाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो उन्हें ये था कि ऐसा क्यों, जबकि वैदिक काल में सारी स्वतंत्रता थी तो ऋषिकाएँ भी उतनी ही होनी चाहिए जितने ऋषि हैं। तो इसका उन्होंने जो विचार था वो अपने उनके जो शिष्य हैं उज्ज्वला चक्रदेव जी, जो कि एसएनडी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, उनके साथ साझा किया और शोध से पता लगा कि ऋग्वेद में ही 35 ऋषिकाओं की जानकारी प्राप्त हुई। तो ये बहुत बड़ी बात थी सब महिलाओं के लिए कि ऋषि ही नहीं, ऋषिकाएँ भी उस समय वेदों की ज्ञाता थीं और वेदों के मंत्रों की दृष्टा थीं, इसीलिए उन्हें ऋषिकाएँ कहा गया। तो इस प्रोजेक्ट को फिर नाम दिया गया जगरानी। जगरानी का जो अर्थ होता है वो है जगत की रानी। महिलाओं के लिए फिट बैठता है ये नाम, लेकिन जो मेन पर्पस था इस प्रोग्राम को ये नाम देने का वो ये था कि जगरानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की माँ का नाम था। माँ समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। माँ एक परिवार का वो हिस्सा होती है, वो अहम हिस्सा होती है जिसका प्रभाव उसकी संतति पर स्पष्ट हम देख सकते हैं। संस्कार, अगर कोई संस्कार का बीज आरोपित कर सकता है अपने संतति में, तो वो उसमें माँ का बहुत प्रभावी रोल होता है। क्योंकि माँ के पास बाकी लोगों से ज़्यादा टाइम होता है अपने बच्चों के साथ बिताने का। प्रथम तो वो 9 माह गर्भ में रहता है बच्चा, जैसा कि सभी जानते हैं। तो उस समय भी हमारे गर्भ संस्कार को भी बड़ी प्राथमिकता इसीलिए दी गई थी क्योंकि उस समय भी हम बच्चे को संस्कारित कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि लड़की को ही संस्कारित करना या लड़के को ही संस्कारित, दोनों को, संतति अर्थात दोनों को, पुत्र पुत्री कुछ भी हो, दोनों को संस्कारित करना ये माँ का दायित्व आता है। फिर खाना और घर के और दूसरे उसमें तो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो माँ का सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए माँ बहुत ही प्रभावी है समाज में। माँ वो हिस्सा है इस राष्ट्र का, इस समाज का, इस परिवार का जो संपूर्ण परिदृश्य जो है उसको चेंज कर सकती है। इसका एक उदाहरण तो सब जानते हैं, शिवाजी महाराज का। उनकी माता ने उनको जो संस्कार दिए थे पूरे राष्ट्र का ही उन्होंने फेस चेंज कर दिया था। तो एक माँ में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने परिवार को भी चेंज कर सकती है, अपने समाज को भी चेंज कर सकती है, चाहे तो वो राष्ट्र को भी चेंज कर सकती है। इसकी जो टैगलाइन है वो है नारी से नारायणी। नारी से नारायणी यानी कि साधारण से असाधारण की यात्रा। सभी साधारण होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में हम देखते हैं कि वो क्षमताएं होती हैं जो कि उन्हें असाधारण बना देती हैं। ऐसे ही जब हमने वैदिक काल की ऋषिकाओं के बारे में पढ़ा तो हमें लगा कि इनकी यात्रा साधारण से असाधारण की यात्रा है। फिर हमने जब और उसमें आगे गए तो हमें लगा कि नहीं, केवल वैदिक काल में ही नहीं, जो मध्य काल गया उसमें भी और जो आधुनिक काल है उसमें भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी यात्रा साधारण से असाधारण की रही है। तो ये निश्चय किया गया कि इस प्रोग्राम को लेकर सबके सामने जाया जाए और बताया जाए कि साधारण से असाधारण की यात्रा किस प्रकार तय करनी चाहिए। तो क्योंकि बहुत लंबा पीरियड था तो इसको 3 भागों में बांटा हम लोगों ने, तब, जब और अब। तब अर्थात वैदिक काल, जब महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता थी, वो समाज में उनका हर तरफ हस्तक्षेप था, वो हर प्रत्येक कार्य करती थी। फिर हमने जब पे आए, जब मतलब जो मध्यकाल आया, जिसको ज्ञानियों ने ब्लैक पीरियड बोला है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये वो समय था जब हमारे देश में बाहरी आक्रांताओं का आगमन हुआ था और उसी समय बहुत सारी कुरीतियाँ जो थी वो प्रचलन में आ गई थी, जैसे बाल विवाह,
पर्दा प्रथा, सती प्रथा बहुत सारी थी। और वो कुरीतियाँ जो थी वो रीतियाँ बना के बाद में हमारे ऊपर थोपने की कोशिश भी की गई महिलाओं के ऊपर, जिसके लिए हम आज तक कुछ तो हैं उसमें से प्रॉब्लम जिनसे हम आज तक संघर्ष कर रहे हैं। फिर आया अब आधुनिक काल, चेंजेस आने शुरू हुए, मध्यकाल से थोड़ा सा बेटर पोजीशन में आए, लेकिन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। अभी भी हम बहुत सेफ फील नहीं करते हैं अगर हम कहीं जाते हैं, किसी प्रोफेशन में भी जाते हैं या एजुकेशन कहीं भी जाते हैं तो बहुत सेफ फील नहीं होता है। तो चेंजेस हैं पर उतने नहीं हैं जितने आने चाहिए थे। तो अगर छोटे उसमें बोलें तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो हमने इनको 3 पार्ट में बांट के हम 3 ऋषिकाओं, उनको भी हम ऋषिकाएँ ही बोल रहे हैं, जो मध्यकाल में आई और जो आधुनिक काल में आई। हम उनकी कहानियाँ लेके आए हैं कि उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपनी क्षमताओं को विकसित किया, जितनी भी कुरीतियाँ थी, जितने भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी उनके सामने चुनौतियाँ थी, कैसे उन्होंने उसके ऊपर जीत हासिल करी और अपने आप को, न केवल अपने आप को आगे बढ़ाया बल्कि जगत के हित में भी उन्होंने कार्य किया, समाज को भी आगे बढ़ाया। तो ये 3 कहानियों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत है। आपको लगेगा कि कहानियाँ तो रात में दादी नानी सुनाती थी, ये तो दिन में सुनाने आ रही, सुनाएंगी क्या? ये जगाने वाली कहानियाँ हैं, सुनाने वाली नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वैदिक काल की, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इनको तो आप गूगल भी करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी। तो सबसे पहले कहानी हमने ली है वैदिक काल में ऋषिका अपाला की। ऋषिका अपाला जो थी वो ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया की पुत्री थी। बहुत समय के बाद, बहुत मनवत के बाद उनके यहाँ संतति की प्राप्ति हुई थी। तो वो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे और अपनी बेटी को देख के बहुत ही प्रसन्न रहते थे, फूले भी नहीं समाते थे। तो धीरे धीरे वो अपने घर में बड़ी होने लगी। और क्योंकि उस समय ये जो आज के उसमें है कि कुछ चीज़ें लड़कों के लिए होती हैं, लड़कियों के लिए नहीं होती हैं, लेकिन उस काल में नहीं था। उस समय उनका यज्ञोपवीत भी हुआ, उनका विद्यारंभ संस्कार भी हुआ, नामकरण भी हुआ। तो उनके जब विद्यारंभ संस्कार शुरू हुआ, उन्होंने विद्या का अध्ययन शुरू किया। तो ऐसे ही एक दिन आम दिन की तरह का दिन था और ऋषि अत्रि बैठे थे, अपनी पुत्री को देख रहे थे। तो उनको उनके शरीर पे सफ़ेद दाग दिखाई दिए, स्किन डिसीज आजकल हम लोग इसको बोलते हैं। तो वो उन्हें दिखाई दिए। अब ऋषि अत्रि जो थे वो स्वयं ही बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, तो वो समझ गए कि ये तो कुछ प्रॉब्लम है। तो बड़े चिंतित हो गए वो। तो लेकिन उनको एक ये विश्वास था कि अरे मुझे आयुर्वेद का ज्ञान है, तो मैं हर संभव प्रयोग करके अपनी बेटी को ठीक कर लूँगा। उन्होंने सारे संभव प्रयोग किए लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि अब अगर हम अपनी बेटी का फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से अगर उसको हम आकर्षक नहीं बना सकते हैं, वो नहीं है, तो हम उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं हम उसको ज़्यादा पावर देंगे और उसको, उसकी क्षमताओं को अलौकिक बनाएंगे। तो उन्होंने उनका विद्या अध्ययन जो था वो और डीप कर दिया। वेदों का अध्ययन, उपनिषदों का, ब्राह्मण का, अरण्यक का सारा अध्ययन उन्होंने करवाया। तो अपाला जो थी वो बहुत सुंदर थी और उसी प्रकार उनकी जो वाणी थी, जो स्वर था वो भी बहुत सुंदर था, वो बहुत सुंदर गाती थी। और उस समय जो वो काल था वो श्रुति का काल था। उस समय सुन के ही अध्ययन किया जाता था और उसको याद किया जाता था। और वो एक बार में जो सुनती थी वो याद कर लेती थी, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी वो। तो उन्होंने सब याद कर लिया, सब उनको गया। उनकी जो ख्याति थी वो चारों तरफ फैलने लग गई, बहुत ही उनको सरस्वती का रूप मानने लग गए सब लोग। लेकिन अब समय है, समय तो अपनी गति से चलता है, वो चलता जा रहा था। वो यौवन को प्राप्त हुई। माता पिता होते हैं, उनको अब जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है अब शादी करनी है, तो उनके माता पिता को भी चिंता हुई। पर उनको चिंता के साथ साथ उनको ये था, शादी की भी चिंता थी, लेकिन कौन शादी करेगा, क्योंकि उन्हें स्किन डिसीज थी, तो कौन शादी करेगा ये भी चिंता थी। पर एक विश्वास था कि कोई ना कोई तो होगा जो कि इन चीज़ों को नहीं मानता होगा, ऐसा भौतिक आकर्षण नहीं होगा, जिसको शारीरिक आकर्षण नहीं होगा, जो इनकी अंदर की विद्वता है अपाला की, उससे आकर्षित होकर कोई ना कोई तो होगा जो इनसे विवाह ज़रूर करेगा। तो इसी उसमें दिन कटते जा रहे थे और आगमन होता है कृशाश्व का। कृशाश्व जो थे वो ऋषि अत्रि के ही शिष्य थे और उन्होंने वो अपाला की जो विद्वता थी उससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे और बहुत सम्मान था उनके मन में उनके लिए। तो उन्होंने कहा मैं विवाह करूँगा। विवाह अपाला की भी सहमति मानेगी, क्योंकि वो काल में बिना महिला की, नारी की सम्मति के उसका विवाह नहीं होता था। तो उनकी भी सहमति मानी गई, वो भी मान गए, माता पिता भी मान गए और सबकी उपस्थिति में वो दाम्पत्य सूत्र में बंध गए।
जो शुरुआती दिन थे वो बहुत अच्छे कट रहे थे। अपाला बहुत खुश थी, उनको बहुत फ्रीडम थी अपने घर में। वहाँ भी उन्होंने अपनी सारी जो स्टडी थी वो उन्होंने कंटिन्यू रखी, वो नहीं उनकी ब्रेक हुई। सारी उनको स्वतंत्रता थी, वो जैसा चाहती थी वैसा रहती थी, बहुत खुश थी वो। लेकिन शुरुआती आकर्षण जो होता है विवाह का, वो एक बार जब समाप्त होता है तो फिर बहुत सारी और चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। यही कृषाशु के साथ भी हुआ। जब शुरुआती आकर्षण कम हुआ तो उन्हें ऋषिका अपाला की जो विद्वता थी वो तो नहीं नज़र आई, लेकिन अब उन्हें उनके शरीर की प्रॉब्लम नज़र आने लग गई और उन्होंने एक दूरी बना ली। अपाला जो थी वो क्योंकि बड़ी इंटेलिजेंट थी और बहुत ही समझदार थी, तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि मेरे हस्बैंड के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो उन्होंने एक दिन डायरेक्ट ही पूछ लिया कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है या ये मेरा शरीर में जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से आप ये गैप बना रहे हैं। तो कृषाश जो थे वो भी बड़े ऑनेस्ट थे। उन्होंने बोल दिया कि बहुत दुखी होकर बोला उन्होंने कि मुझे तुम्हारी विद्वता से और उसमें मेरा सम्मान आज भी कम नहीं हुआ है, उतना ही है, लेकिन तुम्हारे शरीर के कारण मैं तुम्हारे निकट नहीं आ पा रहा हूँ। तो ऋषिका जो थी बहुत दुख हुआ उन्हें। इतना दुख उन्हें अपने शरीर पे सफ़ेद दाग देख के नहीं हुआ था जितना उन्हें कृषाशु की बातों से हुआ। बहुत अपमानित भी उन्होंने महसूस किया। अब जो स्त्री अपने पति के प्रेम में आकंठ डूबी हुई हो और पति ऐसा कह दे तो निश्चित ही उसके दिल पे क्या ही गुजरी होगी। तो वो वापस अपने घर आ गई। उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया। ये जो अपमान था ये उसको सहन नहीं कर पाई, पति का घर छोड़ के अपने पिता के घर आ गई। माता पिता ने उसी सम्मान और उसी प्रेम के साथ उनको अपने घर में जगह दी। ऋषि अत्रि ने उनको इंद्रदेव की आराधना करने के लिए बोला। जो उनको प्रॉब्लम थी स्किन की, उसके लिए उन्होंने कहा इंद्र की आराधना करो, इससे तुम्हारे को ज़रूर लाभ पड़ेगा। उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को उस पर ही फोकस कर दिया, इंद्र की आराधना पे। पूरा सब चीज़ों से उन्होंने अपने आप को हटा दिया, किसी से मिलना नहीं, जुड़ना नहीं, अपने आप को एक जगह करके उन्होंने इंद्र की उपासना में अपने आप को पूरी तरीके से विलीन कर दिया। ऐसे ही एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को उनको इंद्रदेव ने दर्शन दिए। वो इतनी खुश हुई इंद्रदेव को देख के, और जैसे एक माता पिता को बहुत समय बाद बच्चे देखते हैं और कैसे एकदम अंदर से विह्वल से हो जाते हैं, ऐसी स्थिति कुछ ऋषिका अपाला की भी बनी। उन्होंने इंद्रदेव ने उनसे बोला, वो सिर्फ देवेश इतना ही कह पाई और कुछ भी नहीं मांग पाई उनसे। तो इंद्र ने स्वयं आगे बढ़ के बोला कि जो तुम्हें चाहिए वो वर मांगो। तो वो कुछ भी नहीं मांगेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कुछ तो मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर आप मुझे विद्या दीजिए, मुझे क्षमता दीजिए ताकि मैं इस जगत का कुछ हित कर सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा और भी कुछ मांगो अपने लिए, ये तो तुमने जगत के हित के लिए मांग लिया। उन्हें फिर भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पिता के सिर पे बाल नहीं है, आप मुझे ये आशीर्वाद दे दीजिए कि उनके सिर पे बाल आ जाएं। तो इंद्रदेव जो थे वो बड़े खुश हो गए इस बात से कि इन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, दूसरों के लिए मांग रही हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से ही उनको जो उनकी स्किन डिसीज थी उसकी जो औषधि उपचार थे उसके बारे में उनको बताया और अंतर्ध्यान हो गए। उनका जो शरीर था वो ठीक हो गया उस औषधि उपचार से। अब ऐसी जो बातें होती हैं वो जंगल में आग की तरह फैलती हैं। अब जो ऋषिका अपाला थी वो ऋषिका सुपाला हो गई थी, वो ऋषिका हो गई थी। जंगल में आग की तरह बात फैल गई कि वो तो सुपाला हो गई हैं। उनके पति तक भी ये वाली बात पहुंच गई। नेक्स्ट डे वो वहाँ मौजूद हो गए कि अब घर चलो तुम मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, घर चलो। उन्होंने बहुत विनयपूर्वक उनको मना कर दिया कि अब मैं नहीं जाऊँगी, अब मेरा अपना जीवन मैं समाज के हित के लिए ही पूरा करूँगी। तो जब वो नहीं गई तो ऋषिशाश भी फिर वहीं रुक गए, कृशाश भी वहीं रुक गए और उन्होंने उनके शिष्य बन गए। एक्चुअली वो उनके शिष्य बन गए और वेदांत का अध्ययन वहाँ पर उन्होंने शुरू करा। ये है ऋषिका अपाला की कहानी जो कि हमने वैदिक काल से ली है। इसके बाद हमने उठाई थी मध्यकाल में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की कहानी। उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो कहने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सब इंदौर के हैं और सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी सारी जीवनी जानते हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ उनका ये है कि मात्र 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, 29 वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई। उसके 12 वर्ष उपरांत उनके श्वशुर का देहांत हो गया और उसके 1 वर्ष उपरांत उनके पुत्र का देहांत हो गया। और जब वो 67-68 की थी शायद, तब उनके जवाई का भी देहांत हो गया था और उनकी बेटी जो थी वो उन्हीं के साथ सती हो गई थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में भी, लेकिन उनकी जो न्याय निष्ठा थी, उनका जो शासन का तंत्र था, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके।
बहुत क्लियर था उनकी लाइफ में सब चीज़। बहुत परिस्थितियाँ उनके घर की कुछ भी रही हों, उनके लाइफ में कितने भी इमोशनल चैलेंजेस आए हों, लेकिन उन्होंने उसको अपनी शासन के तंत्र पे कभी भी उसको हावी नहीं होने दिया। तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर की स्टोरी थी। इसके बाद हमने ली है अब के काल की सुधा चंद्रन की। सुधा चंद्रन जो है, आप लोग में से सभी जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, मूवी में भी काम करती हैं और टीवी की एक्ट्रेस भी हैं। तो उन्होंने उनके 16 वर्ष की आयु में एक्सीडेंट हुआ था और एक पैर में, क्योंकि उनके दाहिने पैर में गैंग्रीन हो गया था, उसको काटना पड़ गया था। तो उनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब उस समय हो गई थी, जबकि वो भरतनाट्यम डांसर थी। एक कलाकार के लिए उसका पैर कट जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने जयपुर फुट जो आता है उसको लगा के उन्होंने अपने न केवल कैरियर को बनाया, बल्कि आज उनकी डांस एकेडमी भी मुंबई में चलती है। तो ये तीनों कहानियाँ जो हैं वो ये बताती हैं कि हमेशा जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वो हमेशा हमारे कुछ किए हुए कर्म से, हाल में किए गए कर्म से नहीं होती हैं, हमेशा नहीं होता है। समस्याएं आती हैं हमारे किए गए कर्मों से, कि मिठाई ज़्यादा खा ली तो दांत खराब हो गया, या प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करी तो लंग्स में प्रॉब्लम आ गया, या कोरोना वायरस आ गया। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, ये हमारे कुछ कर्मों के जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं, उनका हल भी हमारे पास होता है। पर जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, जो चुनौतियाँ होती हैं, वो बिना कहे आ जाती हैं। उनके साथ कैसे हमको डील करना है, ये इन तीनों कहानियों से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट है ये। उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखा, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा, उन्होंने अपना उत्कर्ष भी किया और जगत के हित के लिए भी कार्य किया। ये विमेन एम्पावरमेंट है। तो इन तीनों को कहानियों को मैं अब बहुत शॉर्ट में आप लोगों को ये करके बस सब ख़त्म करूँगी। एक्चुअली इसके बाद थोड़ा सा हमने एक डेमो ध्यान का भी रखा था कि कैसे आप अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में कैसे आप अपने आप को बचाए रखें, उनमें कैसे उनके साथ न बहें। इसके लिए हमें अपनी श्वासों पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि ज्ञानियों ने कहा है कि चले वातम चले चित्तम, हमारे शरीर में जिस तरीके से वायु चलती है उसी प्रकार से हमारा चित्त भी चलता है। अगर हमारा चित्त हमारे वश में नहीं है, अगर हमारा चित्त स्थिर नहीं है, वो विचलित है, अस्थिर है, तो हमारे जो भी निर्णय होंगे वो हमारे सारे जीवन को दुष्प्रभावित करते हैं। और वही अगर हमारा मन स्थिर है, विचलित नहीं है, तो वो हमारे निर्णयों को दुष्प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि हम उत्कृष्ट निर्णय अपने जीवन में ले पाएंगे। हमारी विवेक बुद्धि काम करेगी। अभी जैसा कि मैम ने बोला कि साइबर क्राइम का जो है, तो ठीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, लेकिन उसको हमें कितना यूज़ करना है, कहाँ रोक देना है, ये हमारी विवेक बुद्धि डिसाइड करती है। बुद्धि सब में होती है, लेकिन विवेक बुद्धि कम में होती है। तो ये हमें उस अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे हम अपने जीवन के निर्णय लें जिससे कि हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर जाए, और साथ ही साथ हम अपने आपस का, हमारे आसपास का जो परिवेश है, हमारा जो समाज है, उसके लिए भी हम कुछ कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त जनों को बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और मुझे धैर्य से सुना।